हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी कि त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और त्रिभुज के सभी सूत्रों को हम सॉल्व करेंगे। यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हमारी ये भुजा और ये भुजा, इन तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि हमारा एक कोण और एक कोण, इन तीनों कोनों को जोड़ने पर हमारा 180 डिग्री आता है। अब हम जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। जैसे कि हमारे आधार और हमारी ऊंचाई होती है, इन दोनों का गुणा कर इस संख्या में करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जो हमारे त्रिभुज के बीच बीच के अंतर का जो एरिया होता है इसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब हम जानेंगे त्रिभुज का परिमाप होता है हमारा भुजाओं का योगफल। यानी कि हमारी ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। अब हम जानेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ S कोस टू ए प्लस बी प्लस C/2। जैसे कि हमारा इसको सोल्व करने पर हमारा S का मान निकल जाएगा। जैसे कि हमारा त्रिभुज तीनों भुजाओं का संख्या हमको दी रही है। इसे मान लें कि हम A, इसे B, इसे C, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर इसे 2 से भाग देने पर हमारा S का मान निकल जाएगा। और इस S का मान इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि हमारे ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसके प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण हमारे 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज के, और जिसके तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। यानी कि तीनों भुजाएं हमारे सेम होगी बराबर। इस भुजा का हम स्क्वायर निकालने के बाद इस संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है हमारा 3 गुणित भुजा। इस भुजा का हम गुना 3 में करेंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। गाइस, अभी हमने त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में हम जानेंगे आयत किसे कहते हैं, और आयत के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आयत के सभी सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं। वह क्षेत्र जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ हो और जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, वह आयत कहलाता है। जैसे कि हमारा ये आयत का चित्र है। जैसे कि इस सामने की इस भुजा के सामने की भुजा ये भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं हमारा बराबर होगी, और इस भुजा के सामने की भुजा ये भुजा है। यानी कि प्रत्येक आमने सामने की भुजा हमारी बराबर होती है। अब इस आयत के जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये कोण हमारा कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये इन 90 डिग्री को हम समकोण कोण भी बोलते हैं, जो हमारे प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। अब ये इस आयत के अंदर है कि हमारी लाइन होती है, इसे हम विकर्ण बोलते हैं। इस विकर्ण के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे आयत का क्षेत्रफल। हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। जैसे कि हमारे ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, तो इनका गुणा करने पर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे आयत का परिमाप। हमारा आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे कि हमारी लंबाई और ये चौड़ाई को प्लस करने के बाद इस संख्या से गुणा करेंगे तब आयत का परिमाप हमारा निकल जाएगा। अब हम जानेंगे आयत का विकर्ण। हमारे आयत का विकर्ण का सूत्र होता है अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जैसे हमारा विकर्ण होता है, जैसे हम इस लंबाई और इस चौड़ाई का स्क्वायर निकालेंगे, निकालने के बाद इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हम इसका अंडर निकाल देंगे तो हमारा ये विकर्ण निकल जाएगा। अब हम जानेंगे आयत की लंबाई। हमारा आयत की लंबाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। जैसे हम आयत की लंबाई निकालेंगे तो हमको इस आयत का क्षेत्रफल दिया होगा और इसकी हमको चौड़ाई दी होगी, तो क्षेत्रफल और चौड़ाई से हम भाग दे देंगे तो हमारी आयत की लंबाई निकल जाएगी। अब हम जानेंगे आयत की चौड़ाई। हमारे आयत की चौड़ाई होती है क्षेत्रफल बटे लंबाई। जैसे हम आयत की चौड़ाई निकालेंगे तो हमको इस आयत का क्षेत्रफल दिया होगा। इस क्षेत्रफल में हम इस लंबाई का भाग दे देंगे तो हमारी आयत की चौड़ाई निकल जाएगी। देखिए गाइस, हमने आयत के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे।
तो गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।